नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग। एक बार आ जाओ, आज आपकी मनपसंद वीडियो लेकर आ गए हैं मैं और अक्की दोनों। प्यारे बच्चे, अक्की को आप लगातार पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं। आपके मन के जो डाउट होते हैं, ये पर्सनल बच्चों के मेरे पास मैसेज है कि भैया जो डाउट हमारे मन में चल रहा होता है वही अक्की भाई वहां पर पूछ लेते हैं। अक्की भाई को ये कैसे पता चलता है? तो प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं होता इस बात का, लेकिन हाँ ये जरूर होता है कि सब स्टूडेंट के जो नॉर्मल डाउट होते हैं वही चीजें होती हैं। और कहीं ना कहीं अक्की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो में इनको लाने का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों तक वो चीजें वास्तव में पहुंच पाए जो बच्चों का वास्तव में डाउट होता है। बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज थे, भैया पूर्व धारणा वाला टॉपिक लेके आओ। कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन अनुमान, ये बहुत गलत होते हैं हमारे। हमें तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन सही है, एग्जामिनर कहता है बाबू ये तो गलत है। तो आज इस चीज को डिस्कस करूंगा कि हमें अपना सही ऑप्शन कैसे कैसे पहचानना है। क्लास शुरू होने से पहले ही अक्की ने जो मुझसे कहा वो एक चौंकाने वाली बात जरूर है। इन्होंने मुझसे कहा भैया ये टॉपिक मैंने कभी नहीं पढ़ा है, कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की है। क्यों नहीं की वो ये जानते होंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं सिखा पाऊं। तो एक बार जो भी डाउट बने अक्की जरूर बता देना। कभी नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं क्या सोचूंगा, मुझे बस ये सोचना है कि आप सीख जाओ, बिल्कुल बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है भाई, एक बार शुरुआत करते हैं जी। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से लेंगे, पहले डिस्कस करेंगे ना, एक छोटे से क्वेश्चन से आप चीजों को समझेंगे। जैसे मानकर चलो ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूं, एक बार फोकस करना सवाल पे, ठीक है। जैसे ये कह रहा है, एक बार कोशिश करना इन दो बातों में से या तो दोनों बात सही है या दोनों गलत है या कोई सी एक सही है और एक गलत है। जैसे सवाल कह रहा है कि शहर ए से शहर बी जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। यानी दो शहर है ए और बी। ये कह रहा है अगर ए शहर से बी शहर जाना है जल्दी तो आप जहाज से चले जाइए, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान चलो ए शहर तुम्हारा गांव है जी और बी शहर तुम्हारे पड़ोस में है, एक गांव 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऐसे मान के चलो मैंने तुमसे ये बात बोली, भाई तुम अपने गांव से अपने पड़ोसी गांव को लिए जाना है तो जहाज से चले जाओ। गुरुजी जहाज से कैसे जाएंगे, हमारे वहां तो सुविधा ही ना है जहाज की। वहां सुविधा ना यार, यही तो बना हुआ रहवा बच्चों का। इधर देखो पहले एक बार, ये कह रहे हैं कि भैया हमारे गांव में तो जहाज की सुविधा ही ना है। ऐसे ही तो ये क्वेश्चन पूछे है। जैसे मैंने यहाँ ए और बी रख दिए ना, जैसे ये किसी शहर का नाम लिख देता है या दूसरे शहर का नाम और गलती से कोई स्टूडेंट उसी शहर का निकल आवे तो उसे लगे कि यार हमारे तो जहाज है ही ना। तो यहां जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शहर ए तथा शहर बी के बीच जहाज सेवा उपलब्ध है, तो बच्चा कहता है ये सही कैसे हो जाएगा जी, हम तो उस शहर में रह रहे हैं, तो हमने आज तक जहाज चलते ना देखे तो जहाज कैसे चल जाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन ऐसे सोच है ना बालक। पर एक बात ध्यान रखो, जब ये सवाल आए तो तुम्हें एक अनभिज्ञ व्यक्ति बन के रहना है। अनभिज्ञ व्यक्ति पता है क्या होगा है? जो सवाल के माध्यम से चलेगा, अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा। समझ में आ रही है जी सर। अब इस सवाल ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो कि तुम्हारे शहर में जहाज ना चले वो तुम्हें पता या नहीं पता, उस चीज को मत सोचो। ऐसे सोचो सवाल क्या कह रहा है, सवाल ढंग से पढ़ो। शहर ए से शहर बी जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। इस लाइन पढ़कर तुम्हारे मन में यूं ना आई कि एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को यह सलाह दी होगी। बिल्कुल एडवाइस सी ना लग रही तुम्हें ये कि भैया शहर ए से शहर बी जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। तो एक बात बताओ, अगर उसने सलाह दी है तो क्यों नहीं होगी? जहाज चलते होंगे जब भी तो नहीं होगी। अरे हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बात है ये भैया, सीधी बात है, जहाज चलते होंगे तभी तो उसने सलाह दी। तो इसका मतलब यह है शहर ए से बी जहाज चले तो जहाज सेवा उपलब्ध है, ये सही बात मानी जाएगी। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। क्वेश्चन ने जब कही है जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए तभी तो पहला सही है। बात आ रही समझ में भैया? जी सर। अरे हाँ या ना? हाँ। कह रहा है कि शहर ए तथा शहर बी के बीच अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। यानी ये कह रहा है कि जहाज के अलावा अन्य कोई साधन उपलब्ध ना है। बस ना चले, गाड़ी ना चले, ट्रक ना चले, मोटरसाइकिल ना जा सके, कोई और वाहन ना आए, रेल ना चले। ये बताओ क्या कोई और वाहन उपलब्ध नहीं है? इस बात की कहीं ऊपर यूं बताई गई है कि भैया और कोई वाहन ना चले, केवल जहाज ही चले? नहीं सर, इम्पॉसिबल। उसने कही है भैया जल्दी जाने के लिए जहाज से जाओ
और बाकी प्यार ते जाने के लिए आप अपनो ट्रैक्टर ते, गाड़ी ते, किसी चीज ट्रेन ते जा सको, है ना। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यह है कि नीचे वाली बात की पक्की बात ना पता कि ऊपर वो चीज है या ना है। ये कह रहा है कि ए तथा बी शहर के बीच अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है। भाई इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन हम किसी चीज है जब सही करें जब हमें पक्की पता हो करे कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन हमें तो यह पता है नहीं कि अन्य साधन उपलब्ध है नहीं, तो मैं इसे सही नहीं कर सकता, मैं इसे गलत करूंगा। बात आई समझ में? मतलब अधूरी चीज है, अधूरी चीज है, मतलब एक ऐसी अधूरी जो ऊपर क्वेश्चन में जिसकी पुष्टि है ही नहीं। बिल्कुल सर, समझ में आ रही है? बिल्कुल। वैसे भी यहां बोला है कि जल्दी जाने के लिए, तो जल्दी का ऑप्शन तो जहाज हो गया, धीरे का हो सके कोई और हो, है ना। बिल्कुल। अब जैसे दूसरा सवाल समझो, मैं और समझाता हूं। ये कह रहा है क्रीम ए का इस्तेमाल करें व गोरी त्वचा पाएं। वो देखिए तुमने फेयर लवली लगाए 7 दिन में भूरे हो जाएं। जी सर। हैं? ये लगभग उसी तरीके का सवाल है। ये कह रहा है कि क्रीम ए का इस्तेमाल करें और गोरी त्वचा पाएं। अब मैं इससे रिलेटेड एक सवाल बताता हूं, ऐसे समझना, ये सवाल आया हुआ है और जिस पेपर में ये आया था उसमें क्रीम ए लिखी है मैंने यहां, लेकिन पेपर में क्रीम का नाम लिखा आया था उसका। तो यही सवाल था कि उस क्रीम का नाम था, मैं यहां से तो अपने यहां से तो नहीं लूंगा ऐसे किसी का नाम, तो उसमें लिख रहा था इस क्रीम का इस्तेमाल करें और गोरी त्वचा पाएं। तो बिल्कुल यही था पहला कि क्रीम ए त्वचा के लिए लाभकारी क्रीम है। तो हमारा एक स्टूडेंट इसे गलत करके आ गया। मैंने कही भैया गलत क्यों कर आए हो? तो वो बोला भैया यार क्रीम है मैं 1 महीना पहले लेके आया और यार मेरे ना फुंसी सी कर दी, रिएक्शन सा कर दिया। तो मैंने कहा भैया अपने हिसाब से नहीं चलना है। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब किसी भी चीज का विज्ञापन दिया जाए, ये विज्ञापन ही तो है, तो मैंने लगे ये ऊपर विज्ञापन है क्रीम ए का इस्तेमाल करें मैं गोरी त्वचा पाएं, ये ऐड ना है, ऐड सा ना लग रहा है ये पढ़ के क्रीम ए का इस्तेमाल करें गोरी त्वचा पाएं। ये क्या है? ये एक ऐड है, ये ऐड ही तो है। तो इसका मतलब ये क्रीम ए त्वचा के लिए लाभकारी क्रीम है, हमेशा सही माना जाएगा। ये बात ध्यान रखो कि जो ऐड होते हैं वो हमेशा सही माने जाते हैं, जो विज्ञापन होते हैं वो सही माने जाते हैं। बात आ रही समझ में? जी। कह रहा है कि क्रीम ए से बेहतर अन्य कोई क्रीम उपलब्ध नहीं है। यहां कर दई यानी किसी दूसरे से तुलना, और तुलना कभी सही ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता, तुलना कभी सही ना हो यानी वैसे यूं कहिए कि क्रीम ए से बेहतर अन्य कोई क्रीम उपलब्धि ना हो, यही तो है गई जो कुछ है गई ऐसे। वो एक बात ध्यान रखियो, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, तू अकेली तो नहीं जमाने में, तुझ जैसी लाखों है, ऐसे करके मतलब क्रीम की बात कर रहा हूं। इस बात है समझो तो ये सही नहीं है। बात आ रही समझ? केवल एक सही है, दूसरा क्यों गलत है समझ में आई प्यारे बच्चे? क्योंकि कभी भी तुलना नहीं होती है। बात आ गई समझ में? एक एक करके सारे स्टेप बता रहा हूं, आगे समझो। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई कोचिंग में प्रवेश लें, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं, एक विज्ञापन। यानी ये कोचिंग वाले ने क्या किया, मार्केट में पोस्टर लगवा दिए, पोस्टर लगवा दो बाजार में, वो वाली कंडीशन। उसने कहा कि वाई कोचिंग में प्रवेश लें, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कोचिंग वाले देखे हैं तो फीस वापस तुरंत की तुरंत। अरे भैया बालक ना पढ़ेगा तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? भाई बालक का पढ़ना जरूरी है, टीचर मेहनत करता है। बच्चों आप भी इस बात को जानते हैं, टीचर के साथ स्टूडेंट को मेहनत करनी होती है, लेकिन बहुत सारी कोचिंग क्या कहे में, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। भाई वो एक अलग चीज है, वो एक विज्ञापन ही तो है, लेकिन वास्तविकता मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता, जब तक विद्यार्थी खुद अपनी ओर से पूरा 100% नहीं देता, ये सच्चाई है, इसे आप कैसे भी समझ सकते हो प्यारे बच्चे। ये वही है कि एक कोचिंग वाले ने कही कि भाई वाई कोचिंग में, यानी उस कोचिंग का नाम है, कह रहा है कि उसमें प्रवेश लें, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं, गारंटी ले रहा है कि हम आपको सफल करेंगे। तो ये पहला वाला कह रहा है वाई कोचिंग की सभी कक्षाएं साफ सुथरी हैं, सही है गलत है तुम्हारे हिसाब से सोचो? मुझे मेरे हिसाब से तो गलत होना, बिल्कुल गलत है। ये तो हिसाब से क्या, ये यालियां गलत है भैया। सफलता की गारंटी दे रहा है, कोई स्वास्थ्य है कि नहीं दे रहा। बिल्कुल। अगर ये यूं कहता कि अस्पताल में, वाई अस्पताल में एडमिट हो, हम आपकी स्वास्थ्य की गारंटी देते हैं, तो मैं जरूर कहता साफ सुथरे, मच्छर ना आए, बढ़िया है, साफ सफाई है, थोड़ा मैचिंग होता है, तब मैचिंग होती है। भैया सिलेक्शन का साफ सुथरी से क्या मतलब है? सिलेक्शन का तो साफ सुथरी से मतलब है ही नहीं, तो ये वाला क्या है? गलत है।
आकर वाई कोचिंग शहर की सबसे अच्छी कोचिंग है। तो मैं यहां नहीं होने लग रही, यहां भी तुलना कर रहा है ये किसी दूसरी कोचिंग से, यानी इसने यूं कह दी कि वाई कोचिंग शहर की सबसे अच्छी कोचिंग है। भाई दूसरे वाली का तो विज्ञापन हमने देखा नहीं, कुछ नहीं, तो हम कैसे मान? तो एक बात बताओ, शहर की सबसे अच्छी कोचिंग है। अब कुछ बच्चे यहां पे डाउट करेंगे, भैया ये तो यूं कह रहे हो कि हम तुम्हारी सफलता की गारंटी लेते हैं, तो कौन सा दूसरों वालों का यूं कह देगा कि हम तुम्हें बिल्कुल बेरोजगार बना के छोड़ेंगे? क्यों भाई, दूसरा भी तो यही कहेगा हमारे यहां हम भी नौकरी देंगे। बिल्कुल जी। बात आ रही समझ में? तो हमेशा ध्यान रखो, बुराई तो कोई भी नहीं करता, लेकिन इस वाली लाइन से ये समझ में ना रही कि ऊपर वाली लाइन से हम ये बात का निष्कर्ष निकाल सके कि ये कोचिंग शहर की सबसे अच्छी कोचिंग है। दूसरी कोचिंग के बारे में हमसे कोई बात ना करी, किसी से इसकी तुलना ना करी ऊपर, तो मैं कैसे कह दूं कि ये सबसे अच्छी कोचिंग है? हाँ सुनो एक और बात, अगर यूं कहता कि वाई कोचिंग एक अच्छी कोचिंग है तो ये सही था, अच्छी कोचिंग है जब वही सफलता दे रही है, सबसे अच्छी। लेकिन ध्यान रखना सबसे अच्छी, हमेशा एक बात ध्यान रखना मेरे शेर, अगर 100% चीज किसी चीज दर्शावे तो वो हमेशा गलत होवे पूर्व धारणा में, और 0% दर्शावे तो वो भी हमेशा गलत होवे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक बात बताओ, जैसे मान चलो तुम बाइक लेकर जा रहे हो, तुम्हें एक दुकान दिखी, उस दुकान पे एक टैग लग रहा ऊपर बड़ा सा, 2 खरीदो 2 फ्री, आवे बाई 2 गेट 2 फ्री ऐसा करके जी। तो यूं बताओ उस बोर्ड, वो बोर्ड क्यों लगाया जावे? वो बोर्ड यही तो लगाया जावे जैसे ही आदमी आवेगा मोटरसाइकिल पे देख कर रुके, तुरंत देखेगा, साइड में लगेगा और भीतर घुसेगा। बिल्कुल है ना, सेम सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या 100 के 100% लोग घुस जाएं? मैं ये कहूं कि जो विज्ञापन लगा हुआ है, ऐसे सोचो जो विज्ञापन लगा हुआ है बड़ा सा 2 खरीदो 4 फ्री, तो मैं तुमसे ये कहूं क्या इस विज्ञापन का प्रभाव सभी लोगों पर पड़ेगा? नहीं सर, सभी पे ना पड़े। गलत है ना ये बात? बिल्कुल सभी पे ना पड़े, सभी पे ना पड़े, क्योंकि कुछ अन्य पता है कि बेटा 2 की कीमत में 4 अंक कितने वसूल देगा, कुछ ज्यादा होशियार है ना। और अच्छा यूं बताओ, क्या मैं ये कह सकूं कि इस चीज का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा? 0% भी तो गलत है। बिल्कुल गलत है सर। सही बात ये होगी कि इस चीज का प्रभाव ज्यादातर लोगों पर पड़ेगा, अधिकांश लोगों पर। कोई भी चीज 100% हमेशा गलत कर दे पूर्व धारणा में और 0% गलत कर दे, तो यहां ये कह रहा है वाई कोचिंग शहर की सबसे अच्छी कोचिंग, यानी 100% बोल दे इससे अच्छी कोई कोचिंग नहीं है। भाई साहब इसलिए गलत है। बात थोड़ी हद तक समझ में आई कि नहीं आई? तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तो सर ये 100% और 0% तो हर जगह हमेशा ध्यान रखो, ना तो कोई चीज बिल्कुल ही नेगेटिव करी जा सके, ना बिल्कुल ही उठा बढ़ा के बोली जा सके। बात आ रही समझ में? बिल्कुल सर। अगर कथन में कोई बहुत ही बड़ी बात बोल रही है तो एक अलग बात है, वो भी बता दो, ठीक है? अब ध्यान से समझो, जैसे ये सवाल है, ध्यान से देखियो इसे। सवाल यूं कह रहा है, अगर तुमने अब की बार शरारत की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। बात आ रही समझ में? तुमने अब की बार शरारत करी तो मैं तुम्हें क्या मारूंगी? थप्पड़। ये कह रहा है एक माँ की छोटे बच्चे को नसीहत। नसीहत का मतलब होगा जैसे बालक शरारत कर रहा होगा, मम्मी परेशान कर रहा है, मम्मी ने कहा आप कहते हैं अगर शरारत करी तो मैं थप्पड़ मारूंगी। नसीहत का मतलब एक चेतावनी दी माता ने, वार्निंग दे दी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो, कभी भी सवाल के अंदर कोई सलाह दी जाए, ध्यान रखना, कोई आदेश दिया जाए, समझ में आ रही है, कोई निर्देश दिया जाए, हमेशा ध्यान रखना ये तीनों चीज अगर दी जाएंगी तो ये सोच कर दी जाएंगी कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानेगा। इस उम्मीद से दी जाती है, आपकी बात मानेगा, ये इस उम्मीद से दी जा। मैं अगर मैं तुमसे सलाह दूंगा कि भाई एक काम करो, आज रोटी मत खाओ चावल खाओ, तो इसका मतलब यह है कि मैं इस उम्मीद से ही दे रहा हूं कि आप मेरी बात मानो, तो ये कभी गलत नहीं होती। जैसे पहला वाला कह रहा है बच्चा शरारती है, बच्चा शरारती है, बिल्कुल सही है, शरारत कर रहा है, माँ ने जब तो चेतावनी दी है कि बेटा 2 जड़ दूंगी। बात आ रही समझ में? दूसरा कह रहा है कि माँ की डांट सुनकर बच्चा शरारत करना बंद कर देगा। ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये ध्यान से देखना। अभी अक्की ने कहा कि सर ऐसा नहीं है, यहां बहुत सारे बच्चे कहेंगे इस बात को कि ऐसा नहीं है, भैया माँ की डांट सुनकर बच्चा शरारत करना बंद कर देगा, ये इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, हो सकता है कि वो शरारत और ज्यादा करे, अब वो ऐसे डिस्को डांस करने लग जाए। लेकिन सुनो, मैंने भी यहां एक बात बोली
मैंने एक नोट करके बात बोली, सलाह, आदेश और निर्देश इसी उम्मीद से दी जाते हैं कि आपकी बात मानेगा अगला आदमी। तो जो माँ ने यहां सलाह दी है, माँ ने यहां जो आदेश दिया है, निर्देश दिया है, चेतावनी दी है, वो ये उम्मीद से ही दी है कि बालक शरारत करना बंद जरूर कर देगा। बात आ रही समझ में? नहीं तो ये हमें मजबूरन सही करना पड़ेगा। ये विवादित हो सके, बहुत सारे बालकन की लास्ट में नीचे कमेंट भी आ सके, भैया ये मैंने गलत कर दिया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, सलाह, मशविरा, निर्देश, चेतावनी, ये सब की सब इस उम्मीद से दी जाए इस चैप्टर में कि अगला व्यक्ति तुम्हारी बात सुनेगा। मतलब ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। यही चीज तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बात आ रही समझ में? अरे आ रही है? बिल्कुल सर। मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल। नेक्स्ट ये आ जाओ, इस सवाल ध्यान से देखो एक बार। जैसे इस सवाल ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है, सवाल बन गया कि कोई ना कोई ये मौसम विभाग की चेतावनी होगी, मौसम विभाग की कोई जानकारी तो ऐसा अच्छा पढ़ने में लग रही, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। तो ये मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी तो है कि पिछले वर्ष जितनी गर्मी पड़ी थी इस वर्ष उससे अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। आया ना? बिल्कुल। ये कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में जितनी गर्मी इस वर्ष होगी, यानी जितनी पिछले वर्ष थी जितनी उसके अपेक्षा में जितनी अब है, उतनी गर्मी अगले 5 सालों में भी नहीं होगी। ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। ये क्यों गलत है? ये अगले 5 सालन को भविष्य देख के बता रहा हूं कि अगले 5 सालन तक इतनी गर्मी ना पड़े जितनी अब क्या पड़ रही है। यार आगे की थोड़ी बताइए मौसम विभाग ने। अरे यार तुम यार बोलना रही। ये कंफ्यूजन है सर मेरा, भविष्य का जो इसने बताया, हाँ वो कंफ्यूजन। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं, हमेशा ध्यान रखो। इसने बोली पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है, तो पिछले वर्ष की बात हुई और इस वर्ष की हुई है। और ये क्या कह रहा है कि अगले 5 वर्ष तक, तो भाई अगले 5 वर्ष की कथन में ना बोल रहा तो मैं कैसे बता दूं? बिल्कुल। अगले 5 वर्ष में गर्मी और बढ़ेगी, गर्मी कम हो जाएगी, ठंड पड़ने लगेगी, क्या होगा मैं नहीं बता सकता। अच्छा इसे बताओ, इस वर्ष कूलर तथा एसी भारी मात्रा में बिकेंगे? बताओ जल्दी से। अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो भाई बिकेंगे। हाँ, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो बिकेंगे। ऐसे ही तो सोचा है बालक। बालक यूं सोचा है जी ऊपर गर्मी पड़ रही है जब गर्मी पड़ रही तो सीधी सी बात है एसी और कूलर तो भारी मात्रा में बिकेंगे ही बिकेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एसी और कूलर भारी मात्रा में बिकेंगे, ये बिल्कुल सही शब्द है, वास्तव में सही है। तो मैंने सही बताया? बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा डाउट बता दूं। इसे बताओ, इस वर्ष कंपनी को एसी व कूलर भारी मात्रा में बनाने होंगे, ये सही है गलत है? ये मिला जुला सा नहीं लग रहा? ये तो सर हाँ सही भी कह सकते हैं, गलत ऐसी ना लग रहा जैसे ऊपर वाला है। ध्यान रखना, कभी कभी तो ये आवे इस वर्ष कूलर तथा एसी भारी मात्रा में बिकेंगे, ये तो 100% सही है। लेकिन इस वर्ष कंपनी को एसी व कूलर भारी मात्रा में बनाने होंगे, ये गलत है, क्योंकि कंपनी के पुराने स्टॉक के बारे में तो बता ही नहीं। क्या पता कंपनी पे एडवांस रखे हो तो और अन्य क्यों बनावेगी, पिछले निकाले है पहले वही है। बिल्कुल सर। तुम कहोगे भैया तुम्हें कैसे पता होगा स्टॉक में रखे, तो मैं कहूंगा तुम्हें कैसे पता होगा स्टॉक में ना रखे। तो इसका मतलब ना हमें पता हो ना तुम्हें पता, और सही जब करो जावे जब बिल्कुल ही पता हो करे। किसी भी चीज है जब सही करे करो जब वो 100% पता हो करे। बात आ गई समझ में? तो दूसरा वाला सही है, पर पहला मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है, सही है, तीसरा गलत है। पहला भी तो गलत है, पहला गलत, तीसरा गलत, केवल दूसरा सही है। बात आ रही समझ में? भाई सीधी बात है, गर्मी बढ़ेगी तो एसी और कूलर तो भारी मात्रा में बिकेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनियां भारी मात्रा में बनाने भी होंगे। बनाने की बात तो यह चीज पर निर्भर करेगी कि उनके पास स्टॉक में कितना माल बच रहा है। बात आ रही समझ में? जबकि उसके बारे में कोई बात बताई नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इस सवाल समझो। परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें, ए बी को सलाह देता है। यानी ए किसे सलाह दे रहा है? बी को दे रहा है। तो एक बात बताओ, पहला कह रहा है कि बी ए की सलाह सुनता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी कही कि सलाह
कोई यही हिसाब तो यही उम्मीद देवे कि अगला आदमी सुनेगा, सलाह, मानेगा। निर्देश, आदेश। हाँ या ना, सलाह निर्देश निर्देश, आदेश आदेश। इसी उम्मीद से दिए जाते हैं कि अगला आदमी सुने। तो ये कह रहा है परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें, यानी ए बी को सलाह देता है। ए कह रहा है बी से, हाँ भाई अगर परीक्षा में सफल होना तो कड़ी मेहनत कर ले, तो सीधी सी बात है वो इसीलिए तो कह रहा है कि बी उसकी सलाह सुनता है, नहीं तो भैया कोई काय को देगा वो सलाह। आगे कह रहा है परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है, परीक्षा पास करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, जरूरी है जब तो सलाह मांगने गया है नहीं तो क्या मतलब पढ़ रहा है। बात आ रही समझ में? परीक्षा कोई भी पास करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है सर। बिल्कुल जरूरी है। परीक्षा में भाई आज तक कोई आदमी ये सोचा है कि मैं फेल हो जाऊं? हर आदमी के लिए परीक्षा पास करना ही वांछनीय होता है। कह रहा कठिन अभ्यास सफलता की ओर ले जाता है। बिल्कुल सही है। तुम कहो भैया ये तो बता ही नहीं गई ऊपर, बोली तो है कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत बोलो या कठिन अभ्यास बोलो, ये एक बात ना, बिल्कुल सीधी बात है। इसमें तीनों के तीनों सही है। बात आई समझ में? हे वाह, अब की बार तो धर्राटे से काट दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस सवाल में देखो, ये कह रहा है कि डॉक्टर की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद रमेश, जो कि मधुमेह का रोगी है, उसने अपने मित्र के विवाह के अवसर पर आइसक्रीम खाई। मधुमेह शुगर है उसे, डायबिटीज, लेकिन अगले आदमी ने डॉक्टर की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद, डॉक्टर ने स्पष्ट बोल दी रमेश भाई आइसक्रीम नहीं खानी तुम्हें, लेकिन मधुमेह का रोगी है, मीठे खाने की मना कर रखी है डॉक्टर ने, अपने मित्र के विवाह के अवसर पर मार दी। शादी की ज्यादा खुशी होगी, खींच दी। ठीक है ना? तो ये कह रहा है पहला, मित्र रमेश को अधिक पसंद नहीं करता। अरे पसंद नहीं करता तो बुलाता ही क्यों? कह रहा है डॉक्टर को आइसक्रीम पसंद नहीं है, मतलब क्या डॉक्टर या लिया मने करेगा रमेश से क्या? ला सुन ना, तो वो पसंद ना तू मेरा मरीज है तो मैं नहीं खाऊंगा, नहीं तुझे मैं आइसक्रीम खाने दूंगा। मैं ना खा रहा आइसक्रीम तो तू भी मत खावे, मैं डॉक्टर हूं, तू मेरा मरीज है, तो जब वो पसंद ना तो तू भी मत खावे। गलत है सर। क्या ऐसा हो सका? कह रहा है आइसक्रीम रमेश के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉक्टर ने इसीलिए तो मना करी है, वो मधुमेह का रोगी है, मीठे से नुकसान हो सकता है, आइसक्रीम मीठी है, इसीलिए उसने कहा भैया ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। चौथा करता, मधुमेह को के रोगी डॉक्टर को पसंद नहीं करते हैं। गलत है, फिर इलाज करवाने का जा रहे हैं जब पसंद नहीं करते तो तीसरा वाला सही है। बात आ गई समझ में? आगे बात समझ में? आगे सर अब देखो इसे, अब ध्यान से देखियो, इस सवाल ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि विराट के क्रीज पर होने से, यानी विराट कोहली क्रिकेट में क्रीज पर खड़े हुए हैं अभी, कह रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। यानी किसी आदमी ने कही है न्यूजीलैंड से मैच चल रहा है, 2 ओवर बच रहे हैं, 30 रन चाहिए, क्या 2 ओवर में विराट कोहली बना लेगा? ये कह रहा है बना लेगा, वो बना लेगा, क्या नहीं बल्कि उसने कहा बना लेगा। कारण दे रहा है, क्यों? इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? यानी विराट कोहली खेल रहे हैं, 2 ओवर बच रहे हैं, ये होमवर्क है आपका, मैं बस स्पष्ट ऐसे ही बता रहा हूं, इसका आंसर नहीं बताना है भाई। ये कह रहा है, हाँ, इसका मतलब है कि 2 ओवर बच रहे हैं, 30 रन चाहिए, 30 रन विराट कोहली खेल रहा है, एक आदमी ने कहा विराट कोहली बना लेगा। अब हमने कही भैया कारण क्या जो तूने इतनी ठोस बात बोली है कि विराट कोहली बना लेगा 2 ओवर में 30 रन, इसका कारण क्या है? तो मैंने कहा पहला कारण क्या ये है, विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है। क्या मतलब? विराट कोहली भाग्य ऐसा भाग्य लेके पैदा हो कि भाई 2 ओवर में 30 रन चाहिए करेंगे तो बना ले करेगा। गलत है सर। नहीं, तुम क्यों बता रहे हो? ये होमवर्क बताना है इनको, और तुमको कमेंट सेक्शन में यहां नहीं बताना है। ठीक है सर। ठीक है ना? जब आसान से सवाल पल्ले पड़ जाना है तो ऐसे ही कर दे आदमी। तुमने ऐसे आदमी देखे यो कह में कौन? ये उनमें से रहे जैसे कि ना अपने हाथ ही हाथ तक रखे। जैसे क्लास में टीचर बोलते थे ना, हाँ भाई बताओ किस किस का सही है, हाँ रखे हाथ है, सही है तो जी ऊपर, हाँ जी सही है। और अगर जैसे गलत हो गया ना, गलत हो गया, हाँ जी हम तो पहले ही कह रहे कि ये गलत है, इस तरीके के। और पेपर में बैठ गए तो इनकी कंडीशन ऐसी, बस तू पहली लाइन बता दे, अगले तो मैं सगरे देख लूंगा। खैर एक अलग चीज है। कह रहा है कि विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, ये दूसरा है, ये एक कारण हो सकता है। नहीं, ये तीसरा कह रहा है एम्पायर विराट के साथ उदार होंगे क्योंकि वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है। मतलब एम्पायर यूं चाहेगा कि अरे यार ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है तो कोई बात नहीं, इसके साथ उदारवादी रहो, या एक आध बार नोट आउट भी दे सके, या कि चौका छक्का बता देंगे। कह रहा है गेंदबाज विराट को कमजोर गेंद करेंगे क्योंकि वह कप्तान है। क्या गेंदबाज लेकिन ले बेटा लॉलीपॉप और मार दे छक्का, क्या ऐसा होगा? तो इन चारों में से कौन सा होगा? इंतजार करूंगा आपके आंसर का।
आपके आंसर का इंतजार करूंगा, देखता हूं कितने लोग दे पाते हैं इसका आंसर। प्यारे बच्चे, कल एक और नई वीडियो लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे, योग्य सीरीज लगातार चलेगी और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग यहां से नई नई चीजें बढ़िया तरीके से सीख पाएं। प्यारे बच्चे, आप लोगों में से जिसने जो लेट जुड़े हैं, योग्य सीरीज को एक बार आप लोग ढूंढ भी सकते हैं, चाहो तो योग्य सीरीज को आप लोग सीधे यूट्यूब पर जाइए, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बहुत सारे बच्चों के जवाब कमेंट आते हैं, भैया प्लेलिस्ट बनवा दो इसकी। भाई इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको समझ में आया, एक बार बता देना जरूर। और प्यारे बच्चे, अक्की जो कि आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं आज अगर आप लोग वाकई में एक भाई की तरह हैं तो एक बार अक्की भाई की मेहनत के लिए भी 2 लाइन जरूर लिख देना कि भाई किस तरीके से ये बच्चा मेहनत कर रहा है। कोशिश होती है क्योंकि सीधी बात है, आप सबके जवाब, आप सबके सवाल, आप सबके डाउट, आप सबके विचारों तक, यहां तक अगर कोई व्यक्ति लेके आ रहा है तो फिर मैं कह सकता हूं आप तो मुझसे थोड़े से दूर हो, लेकिन मतलब वैसे दूर हो, पर प्यारे बच्चे आपके जो डाउट है, आपके मन के विचार है, अगर वो यहां आते हैं तो मैं समझ पाता हूं कि आपके भी वही डाउट होते होंगे जो कि यहां मुझसे क्लास में पूछते हैं। प्यारे बच्चे, तो कहीं ना कहीं आप में से ही एक है जिसके माध्यम से सारी चीजें आप तक पहुंच रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत प्यार है। बच्चे 2 शब्द जरूर बोलना अक्की के लिए, इनकी मेहनत के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।